बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। बाबा तो दोस्तों ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसकी एपिसोड्स आ रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्टेड हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको देखना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या होगा एग्जैक्टली नेक्स्ट एपिसोड में, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस रिव्यू में। अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो उसमें एमन के साथ किस तरह शेरोज़ उसको घसीटते हुए बेसमेंट वाले कमरे में लेके जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और देखने के काबिल था और ज़बरदस्त तरीके से इसको परफॉर्म किया गया है। मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ होता हुआ होटल के किसी कमरे में नज़र आ रहा है, लेकिन शॉकिंग था कि ये सब कुछ घर में हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चन थे। एक तो यह है कि इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज घर में की गई हो और डेफिनेटली पाउडर रूम की ज़रूरत होती है और एमन को जाना था पाउडर रूम और इस पार्टी में सैकड़ों लोग मौजूद थे और फिर वहाँ से शेरोज़ ने ज़बरदस्ती उसको अपने साथ घसीटते हुए लेकर जाना और फिर एक ऐसे रूम में लेकर जाना जहाँ ऊपर फ्लोर में एक मिरर टाइप लगा हुआ है और नीचे वो सारे कमरे का सीन नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये कमरा क्यों चूज़ किया और फिर जब घसीटते हुए लेके जा रहे थे तो उस वक्त शेरोज़ के दोस्त नहीं थे और एग्जैक्टली उस टाइम पे आ जाना जिस टाइम पे एमन नीचे गिरी हुई है और ब्लड उसके सर से निकल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग था। और जब उसको लेकर करके वहाँ गया है, वहाँ फिर एमन ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया और अपने फूल का एक गुलदान शेरोज़ के सर पर दे मारा और फिर शेरोज़ ने एमन को धक्का दिया जिसकी वजह से उसका सर वहाँ किसी चीज़ से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और शेरोज़ जहाँ पे एक फिल्मी सीन की तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि शायद ये मर गई है और इसको किसी तरीके से इसकी लाश को छुपा दिया जाए। और फिर वहाँ पर राहम आ जाता है शेरोज़ को तलाश करते हुए। तो जब वो देखता है तो वो भी हैरान परेशान हो जाता है कि एक लड़की जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और वो नीचे पड़ी है और उसको उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और वो उसको कहता है कि तुमने ये सब गलत किया और हम इसकी जान को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम इसको हर सूरत में बचाएंगे। और फिर वो सीसीटीवी फुटेज को ऑफ करवा देता है ताकि किसी तरीके से इसको यहाँ से मैनेज करके इसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। लेकिन जब वो अपनी माँ को बुलाने जाता है कि इस सारी सूरत हाल में वो एक बेहतर तरीके से ये सब कुछ डील कर सकती है क्योंकि वो एक सोशल वर्कर है, तो पीछे से फिर एक शॉकिंग न्यूज़ है कि वहाँ पे उसकी बॉडी को, एमन की बॉडी को गायब कर दिया जाता है। शेरोज़ और उसके दोस्त वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जो ये शुरू में एक लाश दिखाई जा रही थी, मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि ये लाश हो सकता है कि माहिन की हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लाश नहीं है, वो हो सकता है कि एमन हो जिसको बाद में होश आ जाए, वो बेहोश है इस वक्त। और इस सारे सिनेरियो में अब एग्जैक्टली होगा क्या नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट में ये होगा कि जैसे वो एक डेड बॉडी समझ के शेरोज़ और उसके दोस्त एमन की लाश को लेके चले जाते हैं, उसे समंदर के किनारे पे फेंक देते हैं और सुबह वहाँ वॉक करने वाले कुछ लोग उस बैग को देख लेंगे और पुलिस को इत्तला हो जाएगी, पुलिस वहाँ पहुँचेगी, बॉडी रिकवर हो जाएगी। अब अगर वो बेहोश है तो उसको होश आ जाएगा, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी इस ड्रामे में वो ये होगी कि एमन स्टेटमेंट क्या देती है। वो ये स्टेटमेंट देगी कि ये सब कुछ राहम का किया धरा है, इसने मुझे पहले जॉब दी, फिर उसके बाद अपने भाई को इस्तेमाल करते हुए मुझे पानी में फिंकवाया, फिर वहाँ से मैं निकल आई और फिर उसके बाद मेरी सिंपैथी हासिल की और उसके बाद मुझे यहाँ अपने घर में बुलाया और फिर मुझे अपने रूम में अपने भाई के ज़रिए ले गया और ये सब कुछ मेरे साथ राहम ने किया है, राहम ही कसूरवार है और उसको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। तो ये बड़ा एक शॉकिंग स्टेटमेंट होगी हम सब के लिए क्योंकि ड्रामे में बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होगी उसके बाद राहम डेफिनेटली जेल में जाएगा और फिर डेफिनेटली राहम के पेरेंट्स जाकर के बात करेंगे एमन के पेरेंट्स के साथ कि भाई अब तुम लोग असल में चाहते क्या हो। तो वो ये कहेंगे कि चूंकि अब हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई भी इज्जत नहीं रही, तो इस लड़की को तुम अपने घर की बहू बना लो या इसके साथ तो किसी एक बेटे की शादी कर दो। तो डेफिनेटली राहम के साथ ही एमन शादी करेगी क्योंकि वो भी मेंटली तौर पर ये डिसाइड कर चुकी होगी कि अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मैं राहम के साथ शादी नहीं करती तो राहम के पास ये दो ऑप्शन होंगे बाहर आने के लिए, या वो एमन के साथ राहम शादी कर ले या फिर वो जेल में सड़ता रहे। तो डेफिनेटली राहम हमारा यहाँ पर ये फैसला करेगा कि वो एमन के साथ शादी कर लेगा और जेल से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये सारा कुछ एमन करेगी, लेकिन जो राहम है वो इस वक्त उनका बिजनेस पीक पे है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके वालिद ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। वो इस सारी चीज़ को शेरोज़ की गलती को छुपाते हुए
अपने सर पे ये इल्ज़ामात ले लेगा कि मैंने ही एमन के साथ ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश की है और शेरोज़ बेकसूर है, चूँकि ये भी यहाँ पे खौफ है कि उसके वालिद को हार्ट अटैक ना आ जाए। शेरोज़ चूँकि घर का लाडला बेटा है, ये सब कुछ उसकी माँ ज़हन में डालेगी और वो बेचारा इल्ज़ामात लेके और जेल चला जाएगा। अब सारी गेम जो है वो एमन के हाथ में होगी कि वो किस तरीके से राहम को बाहर निकालती है और फिर शादी करती है। ये होगा आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते हैं आने वाली एपिसोड कैसी होगी, कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे और हम इसी तरह ड्रामास के एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।